जब उनके पास नौकरी करा करते थे तब तो हम हिंदुस्तानी थे। अच्छा। उनको छोड़ के अगर हम पटरी पे काम करने लगे तो हम बांग्लादेशी हो गए। जब मार्केट वालों को मैं दुकान लगा रखा था, जब उनकी दुकान को किराए पे ले रखा था, 3000-4000 किराया देता था, तब वो लोग खुश थे। जब उनकी दुकान में किराया में नहीं निकल पा रहा, नहीं कमा के दे पा रहा था, तो उन्होंने उनकी दुकान जब मैंने खाली कर दी, मैं वहाँ से आके रेडी पटरी यहाँ लगा लिया, तो मुझे बांग्लादेशी बोला गया, रोहनिया बोला गया। हमें बदनामी किया जा रहा है, हमें हमारे रोजगार को छीना लाया जा रहा है। मेट्रो ने में रोजगार दे रखा है कमाने खाने के लिए। हमारा परिवार यहाँ से बहुत खुश है, सुख शांति हमारा जीवन यापन। रोजगार छीनना चाहते हैं जो जी। व्यापारी हैं। जी, ये हमारे भारत देश की राजधानी है, यहाँ कोई भी अपने प्रदेश का आ सकता है, देश का। आपको हर जगह किसी भी जगह किसी को भी बांग्लादेशी बोलने का अधिकार नहीं। मेरे सरोजिनी कपड़े कितने पैसे हो गए, कितने मुर्दे रोज मरेंगे मैम, कितने एक एक चीज़ का 10-10, 15-15 लाख पीस आ रहा, कितने मुर्दे मैम मर जाएंगे, आप समझ सकती हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम बांग्लादेशी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम बांग्लादेशी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम बांग्लादेशी। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हूँ, जिसका जिक्र आपने हनी सिंह के गाने से लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से सुना होगा। लेकिन इन दिनों ये मार्केट काफ़ी बुरी तरीके से चर्चाओं में है। एक तरफ मार्केट के दुकानों की एसोसिएशन है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर पटरी वालों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उनका कहना है तमाम लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और पता नहीं कहां से आकर के इस मार्केट को बदनाम कर रहे हैं। एक आरोप इनके ऊपर ये भी है कि ये जो लोग कपड़े बेचते हैं वो मरे हुए लोगों के कपड़े होते हैं और कई आरोप इनके ऊपर लगे। आप देख सकते हैं पोस्टर है, हमें बार बार कहा गया बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान, ये सरासर गलत और अपमानजनक है। हम पूर्वांचल के मेहनत कश लोग हैं, ना बांग्लादेशी ना रोहिंग्या। यानी ये लोग कह रहे हैं कि वही पूर्वांचल है जिनके वोट के लिए मारामारी चुनाव में होती है। लेकिन अब ये बांग्लादेशी हो गए और आपने अभी नारा सुना होगा, खुद अब जो है कहीं ना कहीं हिंदुओं को जय श्री राम का नारा लगा करके बताना पड़ रहा है। अब आप सोचिए, जो नैरेटिव ऊपर से सेट किया गया है, बहुत आसान होता है अलग अलग राज्यों के चुनाव में बोल देना कि फलाना बांग्लादेशी है और ये रोहिंग्या है। लेकिन आज इन लोगों को अपना प्रमाण देना पड़ा है। मेहनत कश लोग हैं, रेडी पटरी लगा करके अपना दिन भर पैसा कमाते हैं और करते हैं। बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्यों अब ये लोगों को जो है अपना जो पोस्टर लेकर के। भैया क्या नाम है आपका? पवन कुमार। तो क्या मामला है, क्यों आज अपना प्रमाण देना पड़ रहा है कि हिंदू हैं हम? हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदू हूँ। और हिंदुस्तान में तो सभी लोग होते हैं। वो बांग्लादेशी बोलते हैं, गलत बोलते हैं। कौन बांग्लादेशी बोल दुकान वाले। क्या बोल रहे हैं दुकान? तो ये लोग बांग्लादेशी हैं। आप लोगों को बांग्लादेशी बोला जा रहा है? हाँ जी, हाँ। किस कारण बोला जा रहा है? पता नहीं किस कारण से, उन्हीं को पता होगा। या जी क्यों आज जय श्री राम नारा लगा करके बताना पड़ रहा है हिंदू हैं आप? मैडम बताना पड़ रहा नहीं है, हम तो हिंदू हैं ही। हाँ। क्योंकि वो कह जा रहा है, कोई पब्लिक कह के चले जा रहा है हाँ तुम बांग्लादेशी हो, तो हम उसी का बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम बांग्लादेशी नहीं हैं। बस आप लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया जा रहा है? मैडम हम हैं ही नहीं, हम पूर्वांचल के लोग हैं। लेकिन पिछले दिनों भी मैं आई थी, दुकानदारों ने मोर्चा खोला, कह दिया ये लोग इधर उधर से आकर के जम गए हैं यहाँ पर। मैडम इधर उधर से आके जम नहीं गए, जब उनके पास नौकरी करा करते थे तब तो हम हिंदुस्तानी थे। अच्छा। उनको छोड़ के अगर हम पटरी पे काम करने लगे तो हम बांग्लादेशी हो गए। हाँ, तो उनके साथ हो तो सही हो, हिंदुस्तानी हो, बाहर निकल गए तो रोहिंग्या बांग्लादेशी हो। हाँ जी मैडम, उनका यही सिस्टम है उनका बोलने का। क्या अब यही आसान हो गया है सबके लिए कि किसी को भी बांग्लादेशी बता दो, रोहिंग्या बता दो? मैडम ऐसे बताएंगे तो खुद भुगतेंगे, सरकार भी भुगतेगी, जिसको बोलेंगे वो एक्शन भी लेगा। अब तो सरकार भी कह देती है किसी को भी बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। मैडम सरकार ऐसे नहीं करती, कोई प्रूफ होगा जब तो कहती है सरकार। यहाँ पर भी तो प्रूफ के साथ कहा जा रहा मैडम नहीं, प्रूफ है ही नहीं, उनसे पूछा जा रहा है, हमने बोला भी है। पुलिस और ये देखो हम हमारे बांग्लादेश के नहीं, देखो यूपी का हमारा ID कार्ड है, पूर्वांचल जिले का रहने वाला हूँ, ठीक है। हम लोग, हमें बांग्लादेशी बोला गया, गलत बोला गया। हम लोग सब यूपी के रहने वाले, यही कमा खा रहे हैं रेडी पट्टी लगा के, ठीक है। क्या अब दिल्ली में पूर्वांचलों का रहना मुश्किल हो गया है? जी मैम, पूर्वांचल लोग रहना मुश्किल कर दिया। क्या दिक्कत हो गई? जब मार्केट वालों को
में दुकान लगा रखा था। जब उनकी दुकान को किराए पे ले रखा था, 3,000 4,000 किराया देता था, तब वो लोग खुश थे। जब उनकी दुकान में किराए में नहीं निकल पा रहा, नहीं कमा के दे पा रहा था, तो उन्होंने उनकी दुकान जब मैंने खाली कर दी, मैं वहाँ से आके रेडी पटरी यहाँ लगा लिया, तो मुझे बांग्लादेशी बोला गया, रोहनिया बोला गया। आपको बोला गया? जी मैम। तो टीस निकाल रहे हैं क्या दुकानदार अपनी? वही तो मैम है ना कि हम लोग अगर वहाँ से छोड़ दिए यहाँ गए तो उनको दिक्कत होने लगी कि हमारी दुकान क्यों नहीं चला रहे, इतना महंगा किराया मैडम नहीं दे सकता तो नहीं चला सकता हूँ। वो बोले आप बाहर आके मरे मुर्दों को बेच रहे हो, ये वर्ड गलत है मैम। आप लोगों पे कहा जा रहा है आप मुर्दों के कपड़े, मरे हुए लोगों के मैम कपड़े मैडम बेचते हैं। रोज कितने मुर्दे मर देंगे जो कपड़ा बेचेंगे मैम, आप बताएं। जो कपड़ा वो बेचते हैं वही कपड़ा हम भी बेचते हैं। तो ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं आप लोगों पर? अब मैम अब उनकी दुकान छोड़ दी इसीलिए कि मेरी दुकान आओ फिर से लगाओ, फिर हमारे काम करो। तो ये मेरे पूरी दुकान, पूरी मार्केट बदनाम हो रही है। जी मैम, उनका कहने का मतलब ये किराया मुझे देते रहो, काम हो या ना हो, चाहे जहाँ ला के दो, हम लोग गरीब हैं, ऐसे चल रहा है। कि जब उनकी दुकानों में कपड़ा वो था तो वो फ्रेश का था, जब वो यहाँ आ गया तो वो हो गया। अच्छा, वही कपड़े जब वहाँ बेच रहे थे तो सही था, और अब मुर्दों के कपड़े हो गए। मुर्दों कपड़े में इतने सारे कहाँ से आएंगे इतनी क्वांटिटी में, आप भी इतना समझदार ये हैं। कहाँ से आरोप इतना गंभीर लगा दिया कि यहाँ मरे हुए लोगों को, और पूरे मार्केट ये मार्केट को बहका रहे हैं हमारे कस्टमर को कि वहाँ जो कपड़े बेच रहे हैं वो मरो मुर्दों के हैं। सर मैम, मरो मुर्दों के कपड़े नहीं होते, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। और ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या? मैम ये हमें बांग्लादेशी रोहिंग्या बता रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मातृभूमि भारत है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए ये किस तरह से इन लोगों का छोटे मोटे, तो आप भी तो गैर कानूनी तरीके से पटरी, वो कह रहे हैं भीड़ ज्यादा होती है, लोगों को दिक्कत होती है। मैम मार्केट के अंदर एक बार देख के, और छोटे छोटे स्टूल, छोटे छोटे पूरी गलियों में ही लगा रखा है इन लोगों ने। रास्ता नहीं है। मैम ये बताइए ये सब कहाँ से हो जाएगा? देखो मैम, सारा फ्रेश का माल हम लोग बेच रहे हैं। ये सारे कट के बन रहे हैं सारे, बताओ ऐसे पैकेट में हमारे माल आते हैं, आप देख लीजिए, देखिए हमारी दुकानें। तो क्या बदनाम किया जा रहा है? मैम ये हमें बदनाम ही किया जा रहा है, हमें हमारे रोजगार को छेड़ा लाया जा रहा है। मेट्रो ने हमें रोजगार दे रखा है कमाने खाने के लिए, हमारा परिवार यहाँ से बहुत खुश है, सुख शांति हमारे जीवन में रोजगार छीनना चाहते हैं बिल्कुल जो जी। व्यापारी है। जी लेकिन व्यापारी तो कह रहे हैं कि देखिए हमारे काम पे नुकसान इन लोगों की वजह से पड़ मैम, रहा काम पे नुकसान नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है कि हम गरीब गरीब ही रहे, अमीर बढ़ता ही जाए। सरकार बोलती है किसी को भी रोहिंग्या बता देती है, बांग्लादेशी बता देती है। ऐसा कुछ नहीं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हिंदुस्तानी है। क्या कहेंगे सर? बांग्लादेशी रोहिंग्या दुकान हटाओ यहाँ पर। अब उसके लिए तो निर्णय उसी को देना पड़ेगा जिन्होंने ये बोला है। हम जिन्होंने बोला है, हम उनकी दुकानों से अंदर से ही बाहर आए हुए हैं। हमने वहाँ भी कम से कम मान के चलो 5 से 10 साल पुराने कस्टमर वहाँ के भी हैं। हमने वहाँ भी दुकानें लगाकर ही हम वहाँ अंदर से बाहर आए हुए हैं। तो जब आप वहाँ कमा कर दे रहे थे तो ठीक था। अब ये उनसे पूछना पड़ेगा, जब हम आपकी दुकानों पे लगा के आपको किराया दे रहे थे तब हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं थे, तब हम एक मेहनतकश मजदूर आपके किराएदार और यूपी बिहार से आए हुए थे। आज हमें ऐसा क्या प्रूफ आपको मिला, आपको देना पड़ेगा कि हम यहाँ बांग्लादेशी हो गए बहुत हैं। गंभीर आरोप है ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, ये प्रूफ उनको सिद्ध करना पड़ेगा। हम लोग भी अंदर से ही उनकी दुकानों से ही वहाँ से रेफर्ड होके आए हुए हैं बाहर। कोई अवैध बोल देता, गैर कानूनी बोल देता, ये चीज़ कहाँ से आ गई कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, जबकि आप लोग सालों से इसी मार्केट में हैं। हाँ, सालों से क्या 8 से 10 सालों हो गए हम लोगों को यहाँ। बाकी मार्केट तो बहुत पुरानी है, लेकिन हमें खुद यहाँ 8 से 10 साल गुजारे हैं। तो ये मानसिकता कहाँ से आ रही है कि आप लोगों को रोहिंग्या बता देते हैं, बांग्लादेशी बता देते हैं? ये मानसिकता तो बांग्लादेश, मान लो वो चुनाव था पश्चिम बंगाल का, लोगों ने वही नैरेटिव सेट किया कि वहाँ बाहरी लोग आए हुए हैं जो बांग्लादेशी हैं। तो बांग्लादेशी जो सीमांकन है आपका आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये हमारे भारत देश की राजधानी है। यहाँ कोई भी अपने प्रदेश का आ सकता है, देश का। आपको हर जगह, किसी भी जगह, किसी को भी बांग्लादेशी बोलने का अधिकार नहीं और होता। अगर आपको कोई बांग्लादेशी बता रहा है, रोहिंग्या बता रहे थे, तो फिर सरकार पर भी सवाल है कि कहाँ से इतने लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए? ये तो गलत ही है, सरकार पे भी आरोप है। सरकार इसका निराकरण करे, अपना SIR कर रही है, वो अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित रखे, बाकी को बाहर निकाले। यानी मानते हैं एक नैरेटिव सेट किया गया जिसका आज लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक बात है कि ये उन लोगों का ही गलत असर है। यहाँ किसी को भी कुछ भी बोल दिया जा रहा है। इस पे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने ये शब्द बोला और बहुत ही आवेश में बोला, उन्होंने मारने की भी धमकी दी, ये प्रूफ उनको कहाँ से मिला जो इतनी ताकत से और इतनी मजबूती से वो कह सकते हैं? एक ऊपर से नैरेटिव सेट हो गया बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तो एक तरीके से लोगों को हथियार मिल गया है। ऐसे किसी को भी थोड़ी सी उसकी शक्ल अलग होगी, कुछ होगी, तो ऐसे कुछ भी बोल दो। मैम हम ही को बोला गया था। हम ही को बोला, आप ही को बोला था? तो क्या सोच के आपको बांग्लादेश पता नहीं क्या समझ के बोल दिया मैम उन्होंने।
उन्होंने बोला मरे मुर्दों कपड़ा बेच रहे हो। हमने एक्शन लिया कि मैं जो आप बेच रहे हो वही हम भी बेच रहे हैं। इस वर्ड से उन्होंने मुझे बांग्लादेशी बोल दिया। तो ऐसे तो मार्केट पे लोग नहीं आएंगे कि मरे हुए लोगों के कपड़े हैं, तो जिम्मेदार कौन है? रोज़ कितने मुर्दे मरते हैं, मरे मुर्दे सरोजिनी कपड़े कितने बेचोगे, कितने मुर्दे रोज़ मरेंगे मैम? कितने एक चीज़ का 10-10 15-15 लाख पीस आ रहा, कितने मुर्दे मैम मर जाएंगे? आप समझ सकती तो हो। ऐसे नैरेटिव क्यों सेट कर दिया? आप बदनाम है क्या लोग, आप लोगों से खरीदारी ना करें इसलिए कि यार रेडी पटरी मेट्रो डाले हमारे पास आए, इसलिए वो ऐसा रिएक्शन ले रहे हैं। कह रहे हैं इतने सस्ते कपड़े तो कहीं नहीं मिलते जो आप लोग बेचते हैं। जी मैडम, ये सरोजनी नगर है, यहाँ सस्ते से सस्ते कपड़े और महंगे से महंगे कपड़े मिलते हैं। यहाँ जिस तरीके से आप शॉपिंग करना चाहोगे उस तरह की मार्केट है। यहाँ ये निश्चित नहीं है कि आपको यहाँ सस्ते ही मिलते हैं। हर ग्राहक के लिए मतलब खुले यहाँ ऑप्शन सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे कपड़े मिलते हैं। जो जिस कैटेगरी से आता है उस कैटेगरी से बिलोंग करके वो अपनी शॉपिंग करता है। ये कोई निश्चित नहीं है कि आप सस्ते कपड़े ही ले जाओ। आप सरोजनी के अंदर ब्रांडेड से ब्रांडेड, बढ़िया से बढ़िया सरप्लस की चीज़ें होती हैं। जिस तरह के आपकी सोच है उस तरह के कपड़े आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते तो हो। आप क्या कहेंगे उन लोगों से जो मार्केट में आते हैं, जो है मुर्दों के कपड़े, मरे हुए लोगों के कपड़े बिक रहे जी, ये तो एक नेरेटिव सेट ये भी हो गया कि लोग यहाँ सस्ते कपड़े बेचते हैं। सस्ते कपड़े इसलिए बेचते हैं कि इन लोगों की रेंट अगर आप सुनोगे तो ज़मीन तले आपके पाँव से ज़मीन खिसक जाएगी। कितना होता है? रेंट का किराया बहुत महंगा होता है। एक दुकान इन लोगों को मिली है, दोनों तरफ साइडों में लगती है, 10 से 15 लाख रुपए पर महीने होता है। वो भी बिजली बिल हम लोगों को देना पड़ता है, इनको भी नहीं देना पड़ता। अब ये सेट किया जा रहा है, यही चीज़ हम लोग करते हैं। अब इनका नेरेटिव सेट है, ये अपना सब कुछ बनाए हुए हैं। हम लोगों को शाम को किसी न किसी तरीके से रेंज भरना पड़ता है, तो हम लोग ऊपर से हाई लेवल से किसी न किसी तरीके से किराया मैनेज करके देते हैं। तो अब आप लोगों ने सोचा अपना थोड़ा चलाएं, अपना काम करें, थोड़ा बचत करें, तो मुश्किल परेशानी हो रही है। बहुत परेशानियां हैं, इसीलिए ना जाने कितने लोग यहाँ ब्याजों तले दब गए, जो यहाँ से छोड़ के चले भग गए। कितने लोगों ने अपने आप को आत्महत्याओं पे कर लिया होगा। रेंज इतना अधिक है कि आपको पता लगाना पड़ेगा बहुत अंदर घुस के, तब जाके यहाँ की हकीकत पता आप क्या चलेगी। बोलेंगे चलते चलते, ये जो किसी को भी मुँह उठा करके बोल देना है बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, ये बंद होना चाहिए और सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए? बिल्कुल भी सरकार को इसके बहुत से कड़ी कदम उठाना चाहिए। ये नैरेटिव वहाँ सेट हो सकता है जहाँ लोग आसपास के लोग थे, बांग्लादेश के नज़दीक थे, पड़ोसी में थे। ये हमारी राजधानी में आके किसी को भी बोल दिया जाए, ये सरासर गलत है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं जो रोज़ कुआं खोदने का काम यहाँ पर करते हैं और मेहनत कश लोग हैं। अब इन पर देखिए दुकानदार किस तरीके से दबाव बना रहे हैं, किस तरीके से ये लोग खुद बता रहे हैं। जब हम उन लोगों के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ किराए पे देकर के काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छे थे, हिंदुस्तानी थे। अब जब ये लोग वहाँ से निकल करके, क्योंकि किराया इतना ज़्यादा हो गया कि ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, अपना जैसे तैसे ये रेहड़ी पटरी पे काम कर रहे हैं, तो अब दुकानदार इनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता रहे हैं।